हेलो क्लास 8th स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रॉप रोटेशन से पहले के सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे। अपना ये वीडियो क्रॉप रोटेशन से स्टार्ट हो रहा है। क्रॉप रोटेशन इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम अ फार्मर grows different crops on a piece of land in alternate seasons। मीन्स इस क्रॉपिंग सिस्टम में, इस फसल चक्र में जो किसान होता है वो अपने जमीन पर, अपने खेतों में अल्टरनेट सीजन मीन्स मान लीजिए कि 3 महीने एक फसल कर ली, फिर अगले 3 महीने में कोई दूसरी फसल, फिर अगले 3 महीने में कोई दूसरी फसल। ठीक है, मतलब 3 महीने 4 महीने की जो फसल की जो टाइम होता है, टाइम इंटरवल, उसके हिसाब से वो अपनी फसलों को चेंज करता रहता है। ठीक है, और उस सीजन के हिसाब से अपनी फसलों को होता है कि गर्मी में कौन सी हम फसल बो सकते हैं, इसको पानी कम चाहिए या पानी ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से वो अपनी फसल को, अपनी क्रॉप को सेलेक्ट करता है। इट इज डन फॉर डिफरेंट क्रॉप कॉम्बिनेशंस। मीन्स अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्रॉप्स की, पहली ये करिए, दूसरी ये करिए, तीसरी ये करिए, तो साइकिल्स होती हैं इनकी। ठीक है, तो जो क्रॉप रोटेशन है ये अलग अलग साइकिल्स में, तो वो उसकी इच्छा है वो कौन सी साइकिल को सेलेक्ट करेगा। Availability of moisture and irrigation facility decide the choice of the crop to be cultivated after one harvest। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पर उस जमीन में कितना मॉइस्चर है, उसके हिसाब से, या पानी लगाने की क्या व्यवस्था है उन खेतों में, इरिगेशन की क्या व्यवस्था, पानी लगाना मीन्स इरिगेशन, इनकी क्या व्यवस्था है, उसके हिसाब से वो अपनी क्रॉप साइकिल को सिलेक्ट करता है। If it is done properly, then 2 or 3 crops can be grown in a year with good harvest। जब अगर वो प्रॉपर तरीके से इन चीजों को सेलेक्ट करता है, वो दो या 3 फसलों को आसानी से, अच्छी फसलों को हार्वेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा फील्ड फैलो। ठीक है, इट मीन्स लीविंग द फील्ड टू रेस्ट फॉर अ सीजन आफ्टर हार्वेस्टिंग वन क्रॉप। मीन्स एक फसल के बाद कुछ समय के लिए खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें धूप वगैरह आसानी से लग सके, उसके जो खरपतवार हैं वो खत्म हो जाती हैं, उसमें से जल्दी ग्रो नहीं करती हैं। बायो फर्टिलाइजर्स, एजोटोबैक्टर एंड माइक्रोजिया आर यूज्ड टू प्रिपेयर बायो फर्टिलाइजर्स विच इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, इनको जब खाली छोड़ देते हैं, उसमें देखिए बैक्टीरिया होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, ये सभी क्या करते हैं, उस मिट्टी में नीचे जाते हैं, जमीन को पोला करते हैं, मीन्स खोखला करते हैं नीचे से जमीन। ठीक है, तो ढीली हो जाती है, इससे एयर जो होती है नीचे तक जाती है, इससे मॉइस्चर बना रहता है। ठीक है, उस जमीन को, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जमीन का उपजाऊपन बढ़ाते हैं, जिससे फसल और अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट है हमारा लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स कंट्रीब्यूट 150 to 170 kg of nitrogen per acre of soil। मीन्स 1 एकड़ में लगभग 150 से 170 किलो नाइट्रोजन को मिक्स कर देते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। दे हैव नाइट्रोजनस बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल्स। ठीक है, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉल्युबल नाइट्रेट, जो कि वाटर के थ्रू प्लांट्स के अंदर चला जाता है। which fixes atmospheric nitrogen into useful nitrates and nitrites which can be absorbed by the soil, और जिसको सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर उससे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस where atmospheric nitrogen is converted into ammonia। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है ये कन्वर्ट हो जाती है अमोनियम में। द प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग अमोनिफिकेशन कहते हैं। दिस अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। ये जो अमोनियम बनके तैयार हुआ, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा क्वेश्चन आता है चेक योर प्रोग्रेस। चेक योर प्रोग्रेस। व्हाट इज फील्ड फैलो? ठीक है,
यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, ये रहा हमारा, इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। It means leaving the field to rest for a season after harvesting one crop. Okay. Now second one is, what is the advantage of intercropping? Intercropping के क्या advantages हैं? ठीक है, तो देखिए यहीं पर इसका आंसर होगा, इंटरक्रॉपिंग के क्या एडवांटेजेस हैं बेटा जी। फिर से एक बार देख लीजिए, इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम a farmer grows 2 or more crops simultaneously in the same field in a different pattern. A few rows of one crop alternate with a few rows of second crop. Example, सोयाबीन, ये जगह बताया था आपको। The crops are selected such that their nutrients requirement are different. This ensures maximum utilization of the nutrients supplied and also prevent pests and disease from spreading to all the plant belonging to one crop in a field. Means इंटरक्रॉपिंग से आपको क्या एडवांटेजेस हुए, हम एक साथ दो फसलों को कर सकते हैं। अगर किसी पेस्ट वगैरह से हमें किसी एक फसल में नुकसान भी हो जाता है तो दूसरी फसल हमारे पास है। ठीक है, तो बेटा जी इसका आंसर थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको अपने आप देना है, तो इसको मैं अपने आप से लिखा रहा हूं, इसको आप लिख लीजिएगा। इंटरक्रॉपिंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग पेस्ट्स एंड डिसीजेस टू स्प्रेड थ्रू आउट द फील्ड. It also increases soil fertility, whereas crop rotation prevents soil depletion, increase soil fertility, and reduces soil erosion. Both these methods reduce the need for fertilizers. ठीक है, ये नोट करना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।